आइए श्री राम कथा की ओर चलती। भोले बाबा और काकभूषुंड जी कौशल्या महारानी के भवन में पहुंचे हैं। कौशल्या महारानी ने अपने 4 कुमारों को बाबा के चरणों में बैठा दिया और कहा, ब्राह्मण देवता हमारे कुमार को आशीर्वाद दीजिए। हाथ पकड़ करके कह रही है कि बाबा हाथ रख करके आशीर्वाद दीजिए। बाबा हाथ अपनी ओर खींच रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। मन ही मन में बाबा विचार कर रहे हैं, मेरे तो ये इष्ट है, इनको मैं कैसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो प्रभु ने नेत्र में इशारा किया कि बाबा दे दीजिए आशीर्वाद। आप हमको अपना इष्ट मानते हो, मैं आपको अपना इष्ट मानता हूँ, आप मेरे रामेश्वरम हो। तो बाबा ने हाथ रख करके तब आशीर्वाद दिया है। इस प्रकार से बाबा आनंदित हो रहे हैं और बाबा लाला के गिरह के बारे में बताने लगे। बाबा ने कहा, मैया तुम्हारा ये लाला है बड़ा अद्भुत है, जिसको ये देखेगा वो इसी का हो जाएगा और जो इसको देखेगा वो भी इसी का हो जाएगा। और मैया जब तुम्हारे ये लाला थोड़े बड़े होंगे तो तुम्हारे घर में एक साधु बाबा आएंगे। मैया ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता या बाबा बैरागियों की बात न करिए, आगे की बात बताइए। बाबा ने कहा, मेरी मैया पहले पूरी बात सुन लीजिए। आपके घर में एक साधु बाबा आएंगे और आपके 2 कुमारों को लेकर के यहाँ से जाएंगे मैया, और उधर से बहू लेकर के आएंगे। तो मैया आनंदित होने लगी बहू का नाम सुन करके। जैसे वैसे देखिए संसारी दृष्टि से जब बालक पैदा होता है तो माँ उसी दिन से ख्वाब देखने लगती, सपना देखने लगती कि मेरे घर में बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। इसी प्रकार से कौशल्या मैया आनंदित हो रही है बहू का नाम सुन करके और कहा, बाबा आगे की बात बताइए। जैसी बाबा आगे की बात बताने को हुए तो प्रभु ने कहा, बाबा आगे की न बताइए। हमारे प्राकट्य पर 3 माताएं हर्षित हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, वात्सल देने का आनंद ले रही है, मैं वात्सल लेने का आनंद ले रहा हूँ। तो आनंद हमको लेने दीजिए और माता को आनंद लेने दीजिए। बाबा आगे की बात न बताइए। बाबा ने कहा कि अब खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। न जाने बाहों में बह करके मैं क्या क्या कहने जा रहा था। अच्छा हुआ प्रभु आपने जो हमको रोक दिया। और बाबा आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। काकभूषुंड जी बाबा ने खूब छक्कर के दर्शन किए हैं लाला के और चल दिए हैं कौशल्या महारानी के भवन से। बड़े सुंदर किसी संत ने दर्शन कराए हैं। किस प्रकार से बाबा अयोध्या नगरी में घूम रहे हैं। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आनंदित हो रहे हैं। बाबा घूमने लगे, नाच रहे हैं। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। इस प्रकार से भोले बाबा अयोध्या की गलियों में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। और क्या कहा है, शैली संगी हाथ लिए और डमरू त्रिशूल लिए, शैली संगी हाथ लिए और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमक चम नाचे जोगी, मन में दर्श की चाह लिए। चमक चमक चम नाचे जोगी, मन में दर्श की चाह लिए। नाचे जोगी, मन में दर्श की चाह लिए। अरे पग में घुंघरू चम चम बाजे, सर में जपती है माला। पग में घुंघरू चम चम बाजे, सर में जपती है माला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। इस प्रकार से भोले बाबा घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और आगे देखिए, अंगे को रमाए
हैं और क्या कह रहे हैं भोले बाबा देखिए। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मंत्री बाणी, राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मंत्री बाणी, अपने सत को दिखा दे भैया ये जोगी मन में ठानी, अपने सत को दिखा दे भैया ये जोगी मन में ठानी, तरस कराओ वरना मान देखूंगा दशरथ लाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। जय हो भोले बाबा आनंद हो रहे झूम रहे नाच रहे हैं और कौशल्या महारानी लाला को लेकर के आई है, भूत में लेकर के लाला को आई है। और देखिए माँ कौशल्या काल पे आई अपने सुत को गोद लिए, माँ कौशल्या काल पे आई अपने सुत को गोद लिए, पति विभोरे हो शिव योगी ने बाल रूप के तरस किए, पति विभोरे हो शिव योगी ने बाल रूप के तरस किए, चले सुमिरते राम नाम को खेला सीता सी बाला, चले सुमिरते राम नाम को खेला सीता सी बाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। इस प्रकार से भोले बाबा आनंदित होते हुए चल दिए हैं कैलाश की ओर। इधर देखिए जब बालक थोड़े बड़े हुए दशरथ महाराज ने बालकों को बड़े गौर से देखा और मन ही मन में विचार कर रहे हैं कि अब बालक थोड़े बड़े हो गए हैं, अब इनका नामकरण संस्कार होना चाहिए और नामकरण संस्कार गुरुदेव के मुखारबिंद से होना चाहिए। आज दशरथ महाराज गुरुदेव के आश्रम में पहुंच गए हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है और गुरुदेव के चरणों में बैठ करके कहा कि गुरुदेव अब बालकों का समय आ गया है नामकरण संस्कार का। गुरुदेव आनंदित होने लगे कि हाँ नामकरण संस्कार का समय आ गया है बालकों का। इस प्रकार से गुरुदेव आनंदित हो रहे हैं। देखिए पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और चारों बालकों से कहा कि बड़े होइए, विवाह करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। चारों बालकों ने कहा कि मनुष्य शरीर मिलता है उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का भजन करने के लिए, मैं तो उस निर्गुण निराकार का भजन करूंगा, मैं संसारियों के झंझट में नहीं फंसूंगा। पिता के वचनों की अवज्ञा करके चारों बालक निर्गुण निराकार ब्रह्म का भजन करने के लिए वन की ओर चले गए हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी से कहा, अब 10 पुत्रों को जन्म दिया है, पुलस्त, मारीच, अंगिरा, भृगु और वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी से कहा कि तुम विवाह करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। यहीं पर मैं राम कथा को विश्राम देती हूँ। आगे की राम कथा कल मैं आपको श्रवण कराऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।